हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो बेटा, यहाँ पर हम लोग आज की जो क्लास है, देखिए लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने एमएस क्या वो मेमोरी का चैप्टर खत्म किया था। कल की क्लास में हमने मेमोरी का चैप्टर जो है वो समाप्त कर लिया था। ठीक है, तो अब की जो क्लास है, अभी के जो हमारा सेशन है, इस सेशन के अंदर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एमएस वर्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, हमारे एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आने वाली हैं, किस प्रकार से आने वाली हैं, वो सारी मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करूँगा। ठीक है, बढ़िया तरीके से इसको पढ़िए। कोई भी दिक्कत है पूछ सकते हो। संध्या जाट, वेरी गुड इवनिंग बेटा, सबको नमस्कार, सबको नमस्कार, सबको राम राम। ठीक है, हाँ। तो एक बार फटाफट से बेटा, जो भी लोग यहाँ पर अभी तक कनेक्ट नहीं किए हैं, आपके पास उनका कॉन्टैक्ट नंबर होगा, कोई आपके भाई बंधु मित्र जो भी हैं, उन सबको जो है क्लास के बारे में एक बार फटाफट से इन्फॉर्म कर दीजिए, ताकि वो लोग जो हैं सेशन को ज्वाइन कर ले बेटा। ठीक है, हाँ, फटाफट से क्लास के लिंक को शेयर करो बेटा, जितना जल्दी हो सके, फिर हम हमारे सेशन को स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो देखिए, कंप्यूटर जो है ये हमारे एग्जाम के अंदर आ रहा है, राज्य जूनियर अकाउंटेंट के अंदर, और इसमें एमएस ऑफिस जो है वो बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले करने वाला है। एमएस ऑफिस के अंदर आपने जो है अभी तक अगर नहीं पढ़ा है, तो अब हम इसको पढ़ने वाले हैं। क्या क्या इसके अंदर है? इसके अंदर बेसिकली आपके जो है वो 3 सॉफ्टवेयर आते हैं। ठीक है, एक एमएस वर्ड आता है, एक एमएस पावर पॉइंट आता है, और एक एमएस एक्सेल आता है। तीनों के यहां पर हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है वो भी हमें यहाँ पर देखना है। और जल्द ही मैं इसके जो मैराथन सेशन है, यानी कि जो हम लोग कोर्स कर रहे हैं, उस कोर्स के ऊपर एमसीक्यूज वगैरह करवाना, यानी कि जो क्वेश्चन वगैरह किस तरीके से एग्जाम में आते हैं, वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ। तो उसके लिए भी आप यहाँ पर रेगुलर जो है बढ़िया तरीके से कनेक्ट रहिए, जुड़े रहिए, और बिल्कुल बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना, बस उसके लिए आपको रेगुलर कनेक्ट रहना है और बढ़िया लगन से जो है मेहनत करनी है, पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा सेशन को। तो अभी जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है एमएस ऑफिस। ठीक है, एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस जो है ये हमारा यहां पर टॉपिक रहने वाला है। तो एमएस ऑफिस के अंदर क्या क्या चीजें रहेगी वो हम यहां पर, मैं आपको पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं, थोड़ा सा एमएस ऑफिस के बारे में बता देता हूं। ठीक है, हाँ। 5 क्वेश्चन आए थे और बिल्कुल इस बार भी आएंगे, ऐसा कोई नहीं है कि इस बार नहीं आएंगे, इस बार भी आपके क्वेश्चन आएंगे। और एमएस ऑफिस तो आप ये गांठ मान के चलो कि ये हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है। आपके केवल और केवल इसी एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं मैं बेटा, हर एग्जाम में आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली पुलिस में अगर मैं बात करूं तो 10 में से 6 या 7 क्वेश्चन जो है इस टॉपिक में से आते हैं। आप राजस्थान पुलिस ले लीजिए, राजस्थान गवर्नमेंट का पटवारी ले लीजिए, 30-30 क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं अलग से सेक्शन के अंदर। सीईटी के अंदर आपने देखा होगा, तो सीईटी में भी इसमें से जो क्वेश्चन है वो आए थे एग्जाम में। तो इसीलिए ये चैप्टर अपने आप में क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं यहां पर। तो एमएस ऑफिस हम लोग कर रहे हैं। तो एमएस ऑफिस, सबसे पहले ये बात आती है कि जो एमएस ऑफिस है, इस एमएस ऑफिस को बनाया किसने था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एमएस ऑफिस को बनाने वाली जो कंपनी है वो कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। अरे भाई, कौन सी कंपनी है? माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। इसे माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा बनाया गया। कॉरपोरेशन द्वारा बनाया गया। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा जो है वो इसको बनाया गया। जी बिल्कुल, सिमरन है, ज्योति है, संध्या है, सबको बेटा, सबको गुड इवनिंग, सबको राम राम। पढ़ाई पे फोकस करिए। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने बनाया था और इसको बनाया था 1985 में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने बनाया था, और ये कब बनाया था ध्यान रखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने जो है ये इसको 1990
1985 में। साइड में मैंने लिख दिया, ठीक है। हाँ सर देख नहीं रहा है, कौन नहीं देख रहा है? चलिए कोई बात नहीं। तो यहां पर अब देखिए ये जो संस्था है, अब ये अच्छा दिख नहीं रहा है, अच्छा अच्छा रुके रुके रुके, बिल्कुल सही कह रहे हो, 1 मिनट रुकिए बेटा। एक मिनट रुकिए बेटा, मैं इसकी सेटिंग थोड़ी सी चेक कर लेता हूं। अभी 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 जो है, अभी ये परफेक्ट हो गया है बेटा। और मैं मार्कर का साइज थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूं ताकि आपको और अच्छे से विजिबल हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, अभी मैंने इसको थोड़ा सा करेक्शन कर दिया है, तो अब आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी अभी आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल परफेक्ट है बेटा, है ना। और मार्कर का साइज मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, तो जिससे जो वर्ड्स हैं थोड़े से मोटे लिखे जाएंगे, तो आपको पढ़ने में भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है बेटा। चलो, तो ये हमारी माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन है, ठीक है। अब इस माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की जो स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा, इस कंपनी की जो स्थापना है, ठीक है, इसकी जो स्थापना है ये हुई है 4 अप्रैल 1975 को, ध्यान रखिएगा 4 अप्रैल 1975। देखिए 10 साल पहले इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। तो 1975 को इसकी स्थापना हुई, उसके 10 साल बाद में 1985 के अंदर इन्होंने ये बनाया था, ठीक है। नोट्स, हाँ बिल्कुल नोट्स बनाइए, नोट्स बनाइए, बिल्कुल नोट्स बनाने हैं। ये मैंने आपको पहले ही दिन कहा था, क्योंकि पीडीएफ वगैरह जो है इनके चक्करों में आपको नहीं पढ़ना है, आपको नोट्स पे फोकस करना है कि भाई नोट्स आप देखो, आप खुद के ऊपर यकीन रखो बस, बाकी किसी चीज पे आपको मतलब नहीं होना चाहिए, आप बस नोट्स पे फोकस रखो, खुद अपने हाथ से बनाओ। तो ये देखिए बिल गेट्स और पॉल एलन, 2 व्यक्ति थे जो इसके संस्थापक है, जिन्होंने इसको बनाया था। तो ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना जो है वो बिल गेट्स तथा पॉल एलन, स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई? बिल गेट्स तथा पॉल एलन द्वारा, एलन द्वारा जो है वो इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। ये 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको बनाया था। अब ये 2 देखिए, अब यहां पर बात आती है कि ये कंपनी है क्या, ये कंपनी है क्या। तो देखिए ये कंपनी जो है ये एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है, ठीक है। और इसका जो हेड ऑफिस है ये पूछा था सूचना सहायक में। वेरी गुड इवनिंग बेटा, आज इतने कम लोग कैसे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बाकी लोग गए कहाँ आज, ठीक है। तो इसकी जो मुख्यालय है, ये हमारा सूचना सहायक के एग्जाम में पूछा था, तो इसका मुख्यालय जो है वो रेडमंड वॉशिंगटन डीसी के अंदर, अमेरिका के अंदर है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको बिल गेट्स और पॉल एलन ने बनाया था। और ये जो आपकी संस्था है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन है, इसका जो मुख्यालय है, या मैं जिसको कहूँ हेड ऑफिस, ठीक है, ये जो मुख्यालय है, ये मुख्यालय आपका कहाँ पर है? ये है आपका रेडमंड, कहाँ पर है? रेडमंड वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका के अंदर, ठीक है, अमेरिका के अंदर रेडमंड वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका के अंदर जो है वो इसका मुख्यालय है, ठीक है बेटा। तो आगे बात समझ में, तो इस प्रकार से आपकी क्लास जोन के लिए सफिशिएंट होगी। बिल्कुल बिल्कुल, जूनियर अकाउंटेंट के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है बेटा। हाँ नहीं, कुछ देखो कंप्यूटर के लिए आपको जो है कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंप्यूटर के लिए जो मैं आपको करवा रहा हूं दैट इज सफिशिएंट, इसके अलावा आपको नहीं पढ़ना है, बिल्कुल। क्योंकि मैं आपको आपका जो सिलेबस है बेटा, उस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए यहां पर आपको मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो ये बेटा यहां पर ये जो एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखिएगा, ये जो आपका मुख्यालय है ये एग्जाम में आया हुआ है, रेडमंड था या वॉशिंगटन, दोनों में से एक था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं। अब एक बात इसमें आती है, जैसे कि ये जो कंपनी है, इस कंपनी का वर्तमान सीईओ कौन है, यानी कि इसका मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष कौन है, ठीक है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, बिकॉज हमारे एग्जाम के अंदर जो है ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये एक भारतीय है ना। आपको पता होगा बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं, है ना, ऑलमोस्ट वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी कंपनियां, उसके जो सीईओ है, ठीक है, वो इंडियन है। तो इसका भी जो सीईओ है
ठीक है। इसका जो सीईओ है वो भी क्या है, एक भारतीय है और उनका नाम है सत्य नडेला। सत्य नडेला, तो उनका जो नाम है ये है सत्य नडेला, ध्यान रखिएगा। जैसे गूगल की अगर मैं बात करूं तो गूगल कंपनी के जो हमारे मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष है, जो सीईओ है, वो कौन है, वो है हमारे सुंदर पिचाई, नाम सुना होगा। वैसे इसके जो है वो है सत्य नडेला। अब देखिए यहां पर ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के बारे में थोड़ी सी बात हो गई है। अब मैं वापिस से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऊपर आता हूं। एमएस जो है इसको कहा जाता है माइक्रोसॉफ्ट, ध्यान रखिएगा। यहां पर मैं साइड के अंदर थोड़ा सा लिख देता हूं कि M.S इसका तात्पर्य होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट, अब ऑफिस लगा है तो वो ऑफिस है, उसका मतलब ऑफिस तो पूरा ही लिखा है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो, MS विंडो जो आता है तो उसका भी वही मतलब है। MS डोस आता है तो MS का मतलब हमेशा क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट होता है, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, इस प्रकार से। अब ये जो MS ऑफिस है, देखिए ये ऑफिस जो है ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। और ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ये क्या है, बिल्कुल ये क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर का पैकेज है। देखो पैकेज मतलब क्या होता है, देखो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जो तो अकेले होते हैं, जैसे आप व्हाट्सएप डाउनलोड करोगे तो मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप ही होगा, ठीक है। टेलीग्राम करोगे टेलीग्राम ही होगा। पर देखो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, जैसे MS ऑफिस अगर आप अपने कंप्यूटर में अगर इंस्टॉल करते हो तो वहां पर एक नहीं बल्कि कई सॉफ्टवेयर क्या हो जाते हैं, इंस्टॉल हो जाते हैं। एक साथ कई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं। अब वो जो सॉफ्टवेयर होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग काम करते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है सॉफ्टवेयर पैकेज। इसको क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर पैकेज। तो ये सॉफ्टवेयर पैकेज है, ये सॉफ्टवेयर का क्या है, पैकेज है। मतलब एक पैकेट मान लो आप इसमें, जिसमें अलग अलग तरीके के क्या है, विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, तो यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर पैकेज है, तो मैं कह सकता हूं यह है एक ऐसा सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसमें एक ऑफिस में काम आने वाले लगभग सभी सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं। ठीक है, इसमें लगभग जैसे एक ऑफिस में जो हमारे काम आए ऐसे सारे सॉफ्टवेयर हैं। अब फॉर एग्जांपल के रूप में अगर मैं कहूं कौन कौन से हैं, तो देखिए हमारे यहाँ पर सॉफ्टवेयर जो है वो अलग अलग होते हैं। जैसे आपका बात करें MS वर्ड की, ठीक है, वर्ड की, MS पावर पॉइंट की, ठीक है, और MS एक्सेल की, ठीक है। अब देखिए मेनली तो ये 3 सॉफ्टवेयर हैं, क्योंकि ज्यादातर इन 3 सॉफ्टवेयर का काम में लिया जाता है, तो ये 3 तो हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, इसके अलावा और बहुत सारे होते हैं, जैसे आपने सुना हो MS एक्सेस, आपने सुना हो MS आउटलुक, ठीक है, आपने सुना होगा MS पिक्चर, ठीक है, ठीक है, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर, लगभग इसमें 8-10 सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो इस पूरे पैकेज के अंदर इंक्लूड होते हैं। जैसे आप देखिए इसमें मैं देख लेता हूं अगर इसमें उपलब्ध है तो MS ऑफिस, ठीक है। तो इसमें देखिए ये वन नोट है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो इस सिस्टम के अंदर MS ऑफिस अलग से नहीं है, क्योंकि इसमें MS ऑफिस का जो 365 जो वर्जन है वो वाला दिया है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, ठीक है, ये है इसके अंदर। तो यहाँ पर ये शायद लॉगिन वगैरह का कुछ इशू है, बट कोई बात नहीं, इसमें ये तीनों ही सॉफ्टवेयर होते हैं बेटा, ठीक है।
तो इसमें शायद अकाउंट वगैरह का कुछ इशू है, बट कोई बात नहीं, मैं एक बार इसको बाद में जो है मैं इसको एक बार देखूंगा, और अगर इसमें कुछ होगा तो फिर उसके अकॉर्डिंग मैं लॉगिन वगैरह कर लूंगा और फिर आपको प्रैक्टिकल के साथ करवाऊंगा। तो ये जो 3 सॉफ्टवेयर है, ध्यान देने का, ये जो 3 सॉफ्टवेयर है ये हमें यहाँ पर करने हैं। ये हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इनमें से एक जो MS एक्सेस है बेटा, ये जो MS एक्सेस है ये कई एग्जाम के अंदर आता भी है, ठीक है, कई एग्जाम में आता है। जैसे आप कोई पर्टिकुलर कंप्यूटर का एग्जाम दे रहे हो, उनमें MS एक्सेस में भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। अब जैसे आप देखिए इसके अंदर मैंने आपको यहाँ पर आप नाम देखिए, इसका MS ऑफिस जो इसके अंदर इंस्टॉल है वो है MS ऑफिस 365। अब जो हमारा मोबाइल होता है, एंड्रॉयड मोबाइल होता है, एंड्रॉयड मोबाइल के लिए इन्होंने एक वर्जन निकाला था जिसका नाम है जो है जिसको WPS कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो अगर आपसे ऐसे पूछे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा जूनियर अकाउंटेंट का लेवल का पढ़ाऊं, तो सत्येंद्र जी ये किस एग्जाम के लेवल का, आप थोड़ा सा बताएंगे मेरे को, कौन से एग्जाम का लेवल है ये, एक बार थोड़ा सा आप मेरे को बता दो, ताकि लेवल कैसे होता है वो भी आप मेरे को अगर थोड़ा बता दें तो उस लेवल से मैं यहां पर बढ़ा सकता हूं। जूनियर अकाउंटेंट क्या लेवल का पढ़ाओ, तुम्हें पता है लेवल क्या होता है भाई, आपको पता है लेवल क्या होता है या किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो आप बताओ मुझे। अगर ये आपके लेवल का नहीं है, ये जूनियर अकाउंटेंट का लेवल का नहीं है, तो अपन स्किप कर देते हैं इसको। बताइए सतवेंद्र जी। देखो ये बैच जूनियर अकाउंटेंट का है, ठीक है, और जूनियर अकाउंटेंट के अंदर MS ऑफिस आ रहा है और MS ऑफिस मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब लेवल कौन सा है कौन सा लेवल नहीं है इसके बारे में मुझे पता नहीं है ना, मुझे पता नहीं है कि किस लेवल का पढ़ाना चाहिए आपको। मुझे पता है कि आपके टॉपिक में MS ऑफिस है और MS ऑफिस के 3 चैप्टर दिए हैं, MS वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल, वो तीनों मैं यहां पर करवा रहा हूं, ठीक है। अब लेवल वगैरह जो है वो आप देखिए, अगर आपको लग रहा है कि जूनियर अकाउंटेंट का लेवल नहीं है, हाई लेवल चलेगा, लो लेवल नहीं, अरे अभी तो टॉपिक स्टार्ट ही नहीं हुआ है, अभी तो टॉपिक स्टार्ट ही नहीं हुआ है, और मेरा लेवल हमेशा हाई रहेगा। मतलब हाई लेवल मतलब ये रहेगा कि इस प्रकार से आपको मैं करवा दूंगा, चाहे जूनियर अकाउंटेंट दो और चाहे कोई मर्जी दो, आपको कभी क्वेश्चन इधर उधर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना भाई। आपके क्वेश्चन इन नोट्स में से कवर हो जाएंगे, इतना मेरा मानना है। तो लेवल वेवल मैं ध्यान नहीं देता कि लेवल कौन सा है, या ये लेवल है वो लेवल है ना, ठीक है। हाँ एक चीज जरूर है कि भाई ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, डीप में जाना होगा तो मैं जाऊंगा, जहां पर जरूरत है वहां जाऊंगा, जहां नहीं जाना है वहां नहीं जाऊंगा, ठीक है। और लेवल वेवल भैया आप लोग देख लो, उसका मेरे से नहीं होगा कि लेवल क्या है, ठीक है। तो देखो बेटा यहां पर, तो इसको एंड्रॉयड में WPS नाम से ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको जो है वो एंड्रॉयड में जो है वो इसको WPS के नाम से जाना जाता है, ठीक है। MS ऑफिस को एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में WPS नाम से जाना जाता है, ठीक है, जाना जाता है। ये WPS वाला जो है ना बेटा, ये बेसिकली एंड्रॉयड के लिए बनाया था। अब देखो जैसे मान लीजिए आपके क्वेश्चन बन जाए कि भाई WPS में W का क्या मतलब है, ठीक है। हाँ थैंक यू सो मच संगीता जी। तो W का मतलब क्या है, P का मतलब क्या है, S का मतलब, देखो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई हमारे काम के कौन से 3 सॉफ्टवेयर हैं, ये 3 सॉफ्टवेयर हैं, इन तीनों के सॉफ्टवेयर से ही आपका यहाँ पर क्या बना है, ये WPS बना है, ये WPS बना है, क्योंकि ज्यादातर लोग काम ही इन 3 सॉफ्टवेयर पे करते हैं, इसके अलावा किसी पे जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो W का मतलब यहां पर होता है बेटा वर्ड प्रोसेसर। W का मतलब क्या होता है, ये होता है वर्ड प्रोसेसर, ठीक है। P का मतलब होता है प्रेजेंटेशन, ठीक है। और S का मतलब होता है स्प्रेडशीट, ठीक है। तो वर्ड प्रोसेसर वर्ड हो गया, प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट, और स्प्रेडशीट ये कौन सा हो गया, एक्सेल वाला सॉफ्टवेयर हो गया, इसका मतलब ये है,
ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर है। तो इसमें देखिए अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब जो मैंने आपको पढ़ाया इसमें से जैसे एक तो आपका जैसे इसके नाम क्या, जैसे एक बार क्वेश्चन आया था एमएस ऑफिस का, एक वैध संस्करण नहीं है, पटवारी के 2016 का जो मेंस का एग्जाम था उसमें आया था बेटा, ठीक है। सर बहुत अच्छा कंटेंट है, आज पढ़ाओ। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बढ़िया तरीके से ही करेंगे अपन। या तो पढ़ो मत, पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, कोई कचरा वगैरह पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप एक बार अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको दोबारा जो है एक प्रकार से इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऐसा मेरा दावा है और ये आप खुद भी महसूस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा जो है एमएस ऑफिस के बारे में थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। इसको ऑफिस मैनेजर, ऑफिस स्वीट, है ना, अलग अलग नाम जो है वो इसके नाम हैं। आप देखेंगे तो आपको ये नाम मिल भी जाएंगे, पर वो इसके कोई वैलिड वर्जन नहीं है। अब यहाँ पर सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर मेरा आता है, सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर आता है वो आता है एमएस वर्ड। वो सॉफ्टवेयर मेरा कौन सा है, वो है एमएस वर्ड। तो अब हम एमएस वर्ड जो सॉफ्टवेयर है इस सॉफ्टवेयर को यहां पर करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालिए एमएस वर्ड। अभी तक तो हमने एमएस ऑफिस का थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का देखा। अब हमारा जो मेन पोर्शन है यानी कि जो सॉफ्टवेयर है एमएस वर्ड वो स्टार्ट होगा, ठीक है। एमएस वर्ड एक तरीके का क्या है, जैसे अभी मैंने WPS में, W का मतलब क्या था, वर्ड प्रोसेसर, तो ये वर्ड प्रोसेसर ही है। जो एमएस वर्ड होता है ये एक प्रकार का क्या है, वर्ड प्रोसेसर है, यानी कि इसको आप कह सकते हो शब्द संसाधन। शब्द संसाधन यानी कि ये जो आपका सॉफ्टवेयर है ये शब्दों के ऊपर काम करता है, वर्ड्स के ऊपर काम करता है ये, ठीक है। मतलब शब्द जो आपके हैं उनको किस तरीके से लिखना है, टेक्स्ट को कैसे लिखना है, मतलब कोई अलग अलग उसके फ़ॉन्ट बदलने हैं, उसका साइज बदलना है, उसको गहरे रंग में लिखना है, लाल रंग से लिखना है, बड़ा करके लिखना है, छोटा करके लिखना है, घात के रूप में लिखना है, ठीक है, या फिर नीचे H2O नीचे की तरफ लिखना है। बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं जो किसी शब्द के ऊपर किए जा सकते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो शब्दों के ऊपर काम करता है, ठीक है, ठीक है, शब्दों के ऊपर काम करता है उसको कहा जाता है वर्ड प्रोसेसर। क्या कहा जाता है, वर्ड। तो ये जो आपका सॉफ्टवेयर है एमएस वर्ड, ये एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसर है, वर्ड प्रोसेसर प्रकार का सॉफ्टवेयर। अब इसको नहीं समझ रहे हो तो आप ऐसे समझो, जैसे देखो आप वीडियो देखते हो तो वीडियो देखने के लिए किसी सॉफ्टवेयर का यूज करते हो मोबाइल में, जैसे कोई तो VLC प्लेयर का काम लेता है, कोई MX प्लेयर का काम लेता है, कोई क्विक प्लेयर का काम में लेता है। अब ऐसे ही क्या होता है कि कंप्यूटर में जो शब्दों के ऊपर काम करते हैं, वर्ड्स के ऊपर काम करने वाले मेरे अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। अब वो जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं और ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे, इनको कहा जाता है वर्ड प्रो। जैसे वीडियो चलाने वाले सॉफ्टवेयर वीडियो प्लेयर कहलाते हैं, वैसे ही शब्दों पर काम करने वाले सॉफ्टवेयर वर्ड प्रोसेसर या हिंदी में अगर कहूं तो शब्द संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। तो ये पहली चीज इसमें ध्यान रखनी है। तो ध्यान रखिएगा, यह है एक वर्ड प्रोसेसर, ठीक है। इंग्लिश का शब्द है, हिंदी में इसको शब्द संसाधन कहते हैं। शब्द संसाधन प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, शब्द संसाधन प्रकार का क्या है, सॉफ्टवेयर। शब्द संसाधन समझ गए ना आप, हाँ। बस ये जो छोटी छोटी शब्द, अच्छा एक बार देखिए पटवारी 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि एमएस वर्ड है, मतलब ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर, तो बताइए किस प्रकार का आएगा। ये हमारा पटवारी 2021 के एग्जाम में है बेटा, हाँ ये पटवारी 2021 के एग्जाम में कि एमएस वर्ड है, क्या है, वर्ड प्रोसेसर। अच्छा वर्ड प्रोसेसर नहीं था वहां पर, मैं आपको बता दूं वहां पर नाम अलग था। वहां पर जो नाम था वो था आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ध्यान रखिएगा कि यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब दोनों बातों में कौन सी सही है, दोनों ही बातें सही हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एप्लीकेशन ये कैसा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है,
ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसे कहते हैं इसको, देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो हमारे पास वैसे तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं कंप्यूटर के अंदर। आप इसको ऐसे समझिए जैसे मान लीजिए मोबाइल है, ठीक है। मोबाइल के अंदर आपके पास क्या है, एक तो एंड्रॉयड है। एंड्रॉयड क्या है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब आपको मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड तो मिलता ही है। अब आप क्या करते हो, उसमें बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड करते हो, अपनी इच्छा अनुसार जो है अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर करते हो। तो वो जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना बेटा, वो सॉफ्टवेयर आपके क्या कहलाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो आप अपनी आवश्यकता के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से अपने सिस्टम में, अपने कंप्यूटर में, अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हो, वो सॉफ्टवेयर आपके कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन। बात समझ में आ गई। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी है। अब जो पटवारी 2021 का जो एग्जाम था उसमें ये वाला आया था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ये आपका पटवारी 2021 के एग्जाम में है। आप घबराइए मत, आपका जो जूनियर अकाउंटेंट 2015 का जो पेपर है वो मुझे पता है, वो मुझे ये भी पता है उसमें क्या क्या क्वेश्चन आए थे। अब जूनियर अकाउंटेंट 2015 की बात करता हूं, ठीक है। अभी जो कह रहे थे ना लेवल की बात है, तो ये चीजें कोई नहीं बताता, ढंग जो काम की चीजें होती हैं। जूनियर अकाउंटेंट 2015 का क्वेश्चन यही है कि एमएस वर्ड एक उदाहरण है, एक उदाहरण है, या एमएस वर्ड जो है वो क्या है, वर्ड प्रोसेसर। अरे किताब खोल के देखो, पुराने पेपर उठा के देखो, जूनियर अकाउंटेंट 2015 का जो क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा लिखो, ठीक है। जूनियर अकाउंटेंट 2015 का क्वेश्चन बेटा ये आया जूनियर अकाउंटेंट में, ध्यान रखिएगा। जूनियर अकाउंटेंट 2015 के पेपर में यही चीज आई है कि बताइए एमएस वर्ड जो है वो है, अरे भैया वो क्या है, अरे बेटा वो क्या है, वो एक वर्ड प्रोसेसर है। ऐसे राजस्थान पुलिस में, पटवारी में, वीडियो में, अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया इसका। अब आगे बात करते हैं, देखो एमएस वर्ड जो है, एमएस वर्ड के अंदर अगर आप कोई भी फाइल बनाते हो, कोई भी मान लीजिए आप टाइप वगैरह करते हो, तो उससे एक फाइल बनेगी। वो फाइल क्या कहलाती है, वो फाइल जो है वह क्या कहलाती है, बताइए क्या कहलाती है बेटा। एमएस वर्ड के अंदर जो बनी हुई फाइल होती है वो क्या कहलाती है, कौन बताएगा। देखो एमएस वर्ड में जो फाइल बनी हुई है, ध्यान रखिएगा, वो जो फाइल होती है बेटा वो कहलाती है आपकी वर्ड प्रोसेसर। क्या कहलाती है, सॉरी वर्ड प्रोसेसर तो सॉफ्टवेयर है, वो कहलाती है डॉक्यूमेंट। क्या कहलाती है, डॉक्यूमेंट। तो ध्यान रखिएगा एमएस वर्ड, मैं एक एक चीज जो लिखवा रहा हूं यहां पर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एमएस वर्ड में बनी फाइल, बनी फाइल डॉक्यूमेंट कहलाती है, डॉक्यूमेंट कहलाती है। फाइल को हम लोग क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट कहते हैं। फाइल को क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट। अब ये जो डॉक्यूमेंट होता है इसका जो नाम क्या होता है, जैसे आप मोबाइल से कोई फोटो खींचते हो, देखो बाय डिफॉल्ट क्या होता है ये बता रहा हूं मैं। बाय डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, जैसे आप मोबाइल से कोई भी फोटो खींचते हो तो आपका मोबाइल क्या कर देता है, अपने आप से उस खींची गई फोटो का एक नाम रखता है। आपसे पहले पूछता है क्या कि बताइए भाई मैं फोटो का नाम क्या रखूं, नहीं पूछता, वो अपने आप से रखता है। तो इसीलिए क्या होता है, जो अपने आप से रखा जाता है उसको कहते हैं बाय डिफॉल्ट, उसको क्या कहते हैं, बाय डिफॉल्ट। तो वैसे यहां पर होता है कि एमएस वर्ड में जो बनी फाइल होती है, इस फाइल का बाय डिफॉल्ट नेम, बाय डिफॉल्ट जो नाम रखा जाता है ये होता है डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 1, ठीक है। तो नाम भी हो गया, फाइल को डॉक्यूमेंट कहते हैं। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि एमएस वर्ड में ये चीजें अलग हैं, एमएस पावर पॉइंट में फिर बदल जाएगी, एमएस एक्सेल में फिर से बदल जाएगी, ठीक है। तो यहां पर होती है डॉक्यूमेंट 1। दूसरा, इसकी फाइल का जो एक्सटेंशन होता है, ध्यान रखिएगा एक्सटेंशन, ये होता है .doc या .docx, .doc या .docx। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, एक्सटेंशन क्या होता है,
यह किसी भी फाइल का प्रकार बताता है। यह किसी भी फाइल का प्रकार बताता है। ठीक है, ये वाली चीज होती है एक्सटेंशन। जैसे आप इसको देखिए, बिल्कुल बिल्कुल गुड इवनिंग सुमन जोशी, सोनम जोशी जी और क्रिश जो भी हैं, गुड इवनिंग बेटा। जैसे आप ऐसे समझिए, आप मोबाइल से वीडियो बनाते हो तो वो MP4 वीडियो बनती है। कौन सी बनती है? MP4। कभी भी आप उस फाइल का टाइप देखोगे, उसके इंफॉर्मेशन जाओगे, फाइल टाइप देखो तो MP4 मिलेगा। अच्छा, गाने सुनते हो, गाने जिनमें वीडियो नहीं होती है उनको आप कहते हो MP3। तो वो जो गाने होते हैं वो MP3 उसका एक फाइल का प्रकार होता है। फोटो खींचते हो, फोटो, उसको कहते हैं .jpg या JPEG, तो ये भी एक फाइल का प्रकार है। ऐसे ही आपके व्हाट्सएप के ऊपर इमेज आती है बेटा GIF, याद करो, वो GIF वो एक फाइल का प्रकार है। मतलब GIF प्रकार की अगर कोई फाइल होगी तो उसमें फोटो और थोड़े मूविंग पार्ट, छोटी सी एक प्रकार से मैं बिना आवाज की वीडियो कह सकता हूं, उसमें आवाज नहीं होती है और बिल्कुल मामूली छोटी सी होती है, 1-2 सेकंड की बस। तो वो वाली हमारी क्या कहलाती है वहां पर, उसको हम लोग बोलते हैं GIF। ऐसे ही फाइल टाइप होता है, मतलब इसकी अगर कोई फाइल बनेगी ना तो वो आपकी होगी .docx या .doc, डॉक फाइल कह देते हैं उसको सिंपल लैंग्वेज में। दूसरा, आप इसको ऐसे आप कहते हो ना PDF फाइल है क्या यार, इसकी PDF फाइल, सर आपकी क्लास की जो PDF फाइल है वो नहीं मिली है। अरे भैया, PDF क्या है? वो फाइल का प्रकार है, वो फाइल का प्रकार है। जैसे देखो, ये जो आपकी फाइल है बेटा, ये जो फाइल है, देखो इस पे क्या लिखा हुआ है? PDF। इस पे PDF लिखा है, PDF लिखा है। जैसे मैं इसको ऊपर करता हूं क्लिक, है ना, फिर मैंने इसकी प्रॉपर्टी पे गया तो देखो ये यहां पर दिखाता है माइक्रोसॉफ्ट एज PDF डॉक्यूमेंट। ये क्या दिखाता है? PDF डॉक्यूमेंट। ये दिखाता है PDF और आगे लिखा .PDF। ठीक है, तो कोई भी फाइल होती है ना, जनरली उस फाइल का जो नाम होता है, उस नाम का जो अंतिम भाग होता है, वहां पर ये आपका एक्सटेंशन जो है वो आपको दिखता है। ये डॉट लगा के फिर लिखा जाता है। बोले बेटा समझ में आई कि नहीं आई? तो ये हमारा हो जाता है यहां पर MS वर्ड का बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसको आपने समझा कि भाई ये आपकी यहां पर होती है .doc बाय डिफॉल्ट नाम ये होता है। अब ध्यान सुनिए कि वीडियो 2021 और पटवारी 2021 के अंदर एक क्वेश्चन आया था, दोनों एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सेम ही था कि MS वर्ड को अगर आप खोलना चाहते हो, ओपन करना चाहते हो, तो आपको किस फाइल की आवश्यकता है। ठीक है भाई, देखो फाइल की अगर मैं बात करूं तो फाइल हमारी जो उसका नाम है, जिस फाइल के बिना MS वर्ड नहीं चलेगा, वो फाइल हमारी होती है विनवर्ड। क्या नाम होता है उसका फाइल का? विनवर्ड। ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा MS वर्ड को ओपन करने के लिए जो आवश्यक फाइल है वो फाइल होती है मेरी विनवर्ड। ठीक है, या आप कह सकते हो विनवर्ड .exe। ध्यान रखिएगा, ये एक ही साल में 2 एग्जाम में आया था। एक तो आपका आया था वीडियो, ठीक है, 2021, और आपका एक जो पटवारी का एग्जाम था उसमें 2021 के अंदर आया था। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? है ना, तो ये फाइल है जिसका आवश्यक है। अभी देखो बेटा, इसमें MS वर्ड है नहीं, बट मैं आज इसमें इंस्टॉल करवाता हूँ, बोलता हूँ, और इसके अंदर MS वर्ड करवाता हूँ, ताकि फिर MS वर्ड जब इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर क्या है कि हम प्रैक्टिकल के साथ उसको समझ सकते हैं। ठीक है, दूसरा, बाकी जैसे मान लीजिए कि आपके पास MS वर्ड हो, ये जरूरी नहीं है पर कोई दिक्कत नहीं है। सॉफ्टवेयर तो ऐसे होता है कि अगर सॉफ्टवेयर है तो थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाता है, पर अगर सॉफ्टवेयर अगर मान लीजिए इसमें किसी कारण से नहीं भी हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं सब फोटोज़ के थ्रू, यानी कि सॉफ्टवेयर को यहाँ पर जैसे सॉफ्टवेयर कैसा दिखता है उसके माध्यम से आपको ये सारा का सारा समझा दूंगा। ठीक है, तो उसमें आप टेंशन मत लो, वो सारा का सारा मैं आपको तरीके से बताऊंगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा यहां पर। अब देखो, जब भी आप MS वर्ड को ओपन करोगे,
ओपन करोगे, जैसे सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं वैसे इसको ओपन करोगे, ठीक है। एक तरीका होता है यहाँ पर जाओ, इधर की तरफ आपको मिल जाएगा, जैसे देखो माइक्रोसॉफ्ट एज माइक्रो, अरे है इसमें, सॉरी सॉरी, है इसमें, वो पहले मैंने ध्यान नहीं दिया था, मेरे को दिखा नहीं है इसमें, ये रहा बेटा, देखो ये रहा यहाँ पर MS वर्ड, वर्ड 2013, ये रहा। अब देखो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इस प्रकार से ओपन होता है, ठीक है। ये यहाँ पर जो है मेरा इस प्रकार से ओपन होता है, देखिए, ठीक है। अब ये हमारा यहाँ पर ओपन हो गया, देखो ये MS वर्ड है, ये क्या है, MS वर्ड है। तो MS वर्ड ये यहाँ पर ओपन हो गया, ठीक है। इसको मैं दोबारा से ओपन करता हूँ, देखिए, तो ये MS वर्ड यहाँ पर मैं गया, मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 देखा, मैंने इसको यहाँ पर क्लिक किया, जैसे क्लिक करूंगा तो ये MS ऑफिस मेरा यहाँ पर जो है वो ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। अभी इसमें कोई एक्टिवेट वगैरह का कुछ इशू है, इस वजह से ये थोड़ा सा दिखा रहा है, बट हमें एक्टिवेट वगैरह से मतलब नहीं है, हमारा सॉफ्टवेयर हमें दिख रहा है, दैट इज सफिशिएंट, क्योंकि हमें इस सॉफ्टवेयर को समझना है। एक बात बताइए, नोट्स की पीडीएफ, नोट्स की पीडीएफ दीपू शर्मा जी, आप कमेंट सेक्शन के अंदर ऊपर ही ऊपर हमारा टेलीग्राम चैनल देख रहे होंगे, जिसके अंदर आपको नोट्स की पीडीएफ वगैरह जो है वो आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, तो वहां पर देखो बेटा एक बार, ठीक है। चलिए चलिए बेटा आगे चलते हैं, समझ में आ रहा है, हाँ हाँ हेमराज, हेलो भाई, हेलो, क्या कह रहे हो बोलो। तो ये देखिए यहाँ पर, ये हमारा MS वर्ड। अब जब भी आप इसको ओपन करते हो, वैसे देखिए अभी आपने एक फाइल देखी होगी यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे मैं नई फाइल यहाँ पर अगर बनाऊंगा, क्योंकि इसमें एक्टिवेट वगैरह का इशू था ना, इस वजह से डायरेक्ट ये खुल गया। अदरवाइज क्या होता है देखो, अदरवाइज क्या होता है देखो, जैसे मैं इसको खोलूंगा ना, मेरे पास यहाँ दो विकल्प आएंगे। दो विकल्प कौन से हैं वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो जैसे मैंने इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद में देखो ऐसा खुलता है, ठीक है। इसको मैं नीचे कर दे हूं, तो एक तो होता है देखो ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ये वाला हमारा क्या है, ये वाला विकल्प आप अगर गौर से देखें तो ये विकल्प कौन सा है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट का। यानी कि इसको अगर चयन करूंगा तो अभी जो आपका खुला था ना जैसे, तो वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट था, यानी कि वहां पर जो आपका डॉक्यूमेंट था उसमें एक खाली पेज आता, ठीक है। और अगर आप देखिए ये जो है वेलकम, सिंगल, स्नैप, मोड मोड, है ना, ये बोल्ड, बबल, ब्लू, ये सारे के सारे यहाँ पर क्या है, ये एक प्रकार के क्या है, टेम्पलेट, इनको टेम्पलेट बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, टेम्पलेट बोलते हैं। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल यहां पर अगर मान लीजिए मैं इस ब्रोशर को ओपन करता तो क्या होगा, एक पहले से बनी हुई आपके पास एक टेम्पलेट जो है वो फाइल ओपन हो जाएगी। मतलब जैसे मान लीजिए टेलीग्राम पर नहीं है तो दीपू कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन मत लो। सत्येंद्र यादव, थैंक यू सो मच बेटा, आप टेंशन मत लो, आप जो है जितने भी लोग जुड़े हुए हो, है ना, मैं आपको एक नंबर देता हूं, उस पर व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको PDF फाइल दे दूंगा, ठीक है। ये देखो 8111215183, ठीक है। इस पर आप एक मैसेज छोड़ देना, ठीक है, मेरा नाम विश्वास है, और अपना नाम लिख देना, और नाम लिखने के साथ साथ में ये भी लिखना कि आप क्लास 24 से हैं, आपको PDF फाइल जो है वो मैं भेज दूंगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी है, PDF फाइल आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम पे नहीं मिल रही है तो मैं भेज दूंगा, मेरा नंबर आपको मैंने दे दिया है, ठीक है। हाँ, जूनियर अकाउंटेंट बिल्कुल क्लियर होगा, खुद के ऊपर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, 100% क्लियर होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैंने क्या बताया कि MS वर्ड को ओपन करने के बाद, ठीक है, यहां पर क्या करें हैं, MS वर्ड को ओपन करने के बाद अच्छा, नई फाइल होती है, फाइल को डॉक्यूमेंट कहते हैं, तो देखिए बाद नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए निम्न में से एक विकल्प का चयन किया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर कौन कौन से विकल्प होते हैं, जैसे अब सबसे पहली चीज तो ये कि यहां पर आपके दो विकल्प होंगे। पहला आपका विकल्प होगा फ्रॉम ब्लैंक प्रेजेंट, फ्रॉम ब्लैंक, या मैं कहूं कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ठीक है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ठीक है। और दूसरा जो मेरा होगा फ्रॉम टेम्पलेट। अब ये मैंने ना दो कैटेगरी बना दी है इनकी,
दो कैटेगरी बना दी, मतलब एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, एक आपका टेम्पलेट है। देखिए टेम्पलेट, ये सारी टेम्पलेट, ये देखो मैं नाम नहीं लिख रहा बेटा इनके, पर ये सारी है क्या टेम्पलेट। जैसे मैं रिपोर्ट पे करूं, अब देखो ये एक्टिवेट को इशू है, इस वजह से ये नहीं आ रहा है, पर मैं जैसे इसको बंद करूंगा ना तो ये टेम्पलेट दिखेगी नहीं आपको, इसलिए मैंने यहाँ पर ये टेम्पलेट इसको रोका हुआ है, स्क्रीन को यहाँ पर रोका हुआ है। तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं टेम्पलेट। इसको क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए अभी आपको कोई पार्टी करनी है, पार्टी करने के लिए लोगों को इनविटेशन दे भेजना है, तो आप क्या करोगे, दुकान पे जाके कार्ड छपवाओगे। तो इसमें देखिए क्या है, ये पार्टी करने के लिए एक इनविटेशन, पार्टी इनविटेशन की एक टेम्पलेट है। आप इसको ले लो, इसमें अपना नाम, जहां जहां जो चीजें उनको बदल दो, डेट वगैरह बदल दो और लोगों को भेज दो, क्या दिक्कत है। आप प्राइवेट कंपनी में मान लीजिए नौकरी वगैरह करना चाहते हो, है ना, सरकारी वगैरह की तैयारी छोड़कर नौकरी करना चाहते हो, तो आपको रिज्यूमे चाहिए होता है। तो रिज्यूमे बनाने के लिए देखिए यहाँ पर बोल्ड है, ये बबल ब्लू, इस प्रकार से रिज्यूमे के 2-3 फॉर्मेट है। ये भी आपके दोनों रिज्यूमे के हैं, बायोडेटा जिसको हम लोग कहते हैं उसके फॉर्मेट है। आप इनको डायरेक्ट क्लिक करिए, वो बायोडेटा या रिज्यूमे ओपन हो जाएगा, उसके अंदर परिवर्तन करिए और आपका रिज्यूमे तैयार है ना। मतलब नए सिरे से बनाना जो है वो कई बार हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, और वो आसान भी नहीं होता है, क्योंकि उसमें अपना दिमाग लगता है कि यार ये कहा, यहाँ पर क्या लिखना होता है, यहाँ पर क्या लिखना होता है, तो इसलिए दिक्कत होती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारा यहाँ पर हो जाता है टेम्पलेट। अब इसमें मैं लिख देता हूं, देखिए कि इससे एक ब्लैंक या खाली डॉक्यूमेंट बनता है जिसे यूजर अपने अनुसार तैयार करता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा होता है फ्रॉम टेम्पलेट, कि एमएस वर्ड में पहले से विभिन्न डिजाइन की टेम्पलेट फाइल उपलब्ध होती हैं। ठीक है, जिन्हें हम उपयोग कर सकते हैं, जिन्हें यूजर अपने अनुसार उपयोग कर सकता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा इसमें देखिए क्या होता है कि एक तरीके से ये भी आता है कि एमएस वर्ड में जो रेडीमेड फाइल उपलब्ध होती है, जो रेडीमेड उपलब्ध होता है उसको क्या कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये रेडीमेड है। रेडीमेड मतलब क्या है, पहले से रेडी है, यानी कि बनी हुई है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यह रेडीमेड उपलब्ध होती है। जिनमें यूजर अपने अनुसार बदलाव कर सकता है। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकता है। तो ये मेरा यहां पर बेटा हो जाता है एमएस वर्ड। ठीक है, तो ये टेम्पलेट हो गई। ठीक है, तो टेम्पलेट बोलते किसको। अच्छा, एक चीज और होता है, जैसे आपने देखा एमएस वर्ड की कोई फाइल है, तो एमएस वर्ड की जो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है बेटा। एमएस वर्ड की फाइल, या मैं कहूं डॉक्यूमेंट फाइल जो होते हैं, उसका एक्सटेंशन क्या होता है, डॉक। डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन होता है डॉक, या डॉक्स कहते हैं इसको, डॉक्स, DOCX, डॉक्स। ठीक है, और वर्ड फाइल का ये होता है, तो उसकी जो टेम्पलेट होती है ना बेटा, टेम्पलेट, तो टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन ध्यान रखिएगा, ये आप भी बना सकते हो। टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन ये होता है .DOTX, ध्यान रखिएगा, .DOTX होता है।
वर्ड फाइल का जो टेम्पलेट होती है उस टेम्पलेट का जो एक्सटेंशन होता है वो .totx होता है। बोलो बेटा समझ में आई कि नहीं आई? किस किस को समझ में नहीं आया एक बार पूछ लो बेटा, फटाफट से पूछ लो, बताओ किसको समस्या है, किसको दिक्कत है, या सबको समझ में आ गया? और जहां तक मेरा विचार है सबको समझ में आ भी गया होगा, क्योंकि अपन ने बहुत ही आराम से, क्योंकि देखो इसमें भागदौड़ जो है ना वो खतरनाक होती है। इस टॉपिक में भागदौड़ करनी जो है वो थोड़ी सी महंगी पड़ जाती है, इसलिए भागदौड़ नहीं करेंगे हम लोग, आराम से करेंगे। क्योंकि ये टॉपिक अगर देखिए इसमें तीन हमारे यहाँ पर है, एक MS वर्ड है, एक पावर पॉइंट है और एक एक्सेल है। इन तीनों में से क्या है, अगर आपने MS वर्ड को अच्छे से कर लिया, MS वर्ड को अगर आपने अच्छे से कर लिया, तो फिर अगला जो MS एक्सेल है, MS पावर पॉइंट है, वो आपको बाय डिफॉल्ट यानी कि ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। बात समझ में आई? तो ये इसलिए यहां पर क्या हो जाता है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज होती है, इंपॉर्टेंट होती है कि भाई आप इसको ढंग से समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। ठीक है, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो फिर आपको यहां पर दिक्कत आएगी। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास के अंदर बेटा हम लोग इतना ही करेंगे, और बाकी हम लोग करते हैं अगली क्लास में।